नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के टीजीटी के पाठ्यक्रम को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पिछले पैटर्न के अनुसार बता रहे हैं, पिछला जो पैटर्न था वह ओमार बेस हुआ था, यानी कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा हुई थी। टीजीटी जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल साइंस, साइंस और तीसरी लैंग्वेज के जो भी विषय हैं, संस्कृत, उड़िया, अन्य विषय हैं, वह सब आएंगे। इसमें पैटर्न सेम होगा सभी का, जिसमें यह 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 1/4 माइनस मार्किंग होगी, यानी कि ऋणात्मक अंक होंगे 1/4, 1/4। अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। 30 प्रश्न लैंग्वेज के रहेंगे और अदर 120 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न आपके रहेंगे 150 अंकों के, जिसमें से आपका जनरल अवेयरनेस 10 अंक का होगा, रीजनिंग 10 अंक का होगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 अंक का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 अंक का 10 प्रश्न, ये यानी कि 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों पार्ट के 10-10 अंक के 10 प्रश्न, यानी कि कुल 40 प्रश्न 40 अंकों के 10-10, ठीक है। 4 पार्ट। पांचवा पार्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये आपके सब्जेक्ट के संबंध में रहेगा, ये सभी के लिए सेम रहेगा, ये अलग रहेगा। जो आपका विषय होगा, जैसे आपका हिंदी विषय है तो 65 अंक आपका हिंदी का होगा, अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी होगा, सोशल साइंस है, सोशल साइंस के चारों विषय रहेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद मैथ है आपका, तो मैथ 65 प्रश्न होगा, जो भी विषय होगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट की पैडागॉजी होगी, इसमें लिखा है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 10 प्रश्न ये होंगे आपके विषय के संबंध में पैडागॉजी से, और 5 प्रश्न आपका एनईपी से होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर है। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन होगा तो उसी 5 प्रश्न में एनईपी में ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ठीक है, ये प्रश्न आएंगे। अगर अन्य सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी, ये सब इसमें ये नहीं आएंगे, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन के लिए है, ठीक है। तो यानी कि 65, 10, 75, 5, 80, ये 80 प्रश्न आपके ये रहेंगे, तो हो गए आपके 120 प्रश्न। अब हम छठे पार्ट पर आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। आपके 10 प्रश्न हिंदी रहेंगे, 10 प्रश्न अंग्रेजी रहेंगे, ये सभी के लिए कंपलसरी है। 10 प्रश्न हिंदी, 10 प्रश्न अंग्रेजी। फिर इसी में एक पार्ट और आपका रहेगा 10 प्रश्न और, जो कि तीसरे लैंग्वेज रहेगा। तीसरे लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, डारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, यानी कि उर्दू लास्ट में है। ये कुल 18 विषय हैं। इन 18 भाषाओं में से आप कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी ही सिलेक्ट करें, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी ही सिलेक्ट करें, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू ही सिलेक्ट करें। आपके ऊपर है, इससे कोई विशेष मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लेंगे कि आपको तीसरे लैंग्वेज में क्या रखना है। मान लीजिए आप पहले तो आपका हिंदी है, दूसरा आपका अंग्रेजी है, तीसरे में भी आप अंग्रेजी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 10-10 प्रश्न तीनों पार्ट में आएंगे, और तीनों पार्ट में अलग अलग से आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए आपका 4 अंक तीनों पार्ट में होना चाहिए। माइनस मार्किंग भी रहेगी 1/4। अगर आप 10 प्रश्न करते हैं और 10 प्रश्न आपका सही होता है, ठीक है। अगर आपका 6 प्रश्न सही होता है तो आपके 6 अंक हो गए, लेकिन 4 अगर आपके गलत हो गए तो 1/4 यानी कि आपका 1 अंक कट गया, यानी कि आपके 5 अंक बचे, तब भी आप क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप किसी भी हाल में आपका माइनस मार्किंग कर दिया जाता है, अगर आपका 3.75 भी होता है तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आप
ऊपर 120 में से 120 अंक ला लें कोई मतलब नहीं। यानी कि कुल मिला के इसको आपको क्वालिफाई करना है और हर पार्ट में आपको 4 4 4 तीनों पार्ट में 4 अंक अलग अलग से। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि तीनों पार्ट मिला के आपको 4 अंक प्राप्त करना है या इधर उधर कोई भी और अन्य बातें सोच लेते हैं। तो आपको 4 4 4 तीनों में अंक प्राप्त करता है, साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, क्लियर। ये आपका पाठ्यक्रम है डिटेल में, इसकी पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इससे प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग के ये सब प्रश्न रहेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लड रिलेशन वगैरह है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्टेन रीजन है, वन डायग्राम है, ये सब है। इसके बाद आईसीटी में यानी कि कंप्यूटर में आपका ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड शॉर्टकट की है और उसका यूज है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स हैं, ठीक है। अगला फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें आप देख सकते हैं टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ बेस्ड पेडागॉजी केस लिखा हुआ है, जो 5 प्रश्न का है, जो आपके सब्जेक्ट में है, जहाँ पर कुल 80 प्रश्न थे उसमें है। ये जो चारों ऊपर बताए गए ये शुरू के पार्ट हैं। फिर उसके बाद आपका NEP 2020 है, 5 प्रश्न आपका है, ये तो फिजिकल एजुकेशन के लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आपके हिंदी पर। हिंदी में आपका क्या है, संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समान अशुद्धियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, अपठित गद्यांश है और उस पर आधारित प्रश्न है। ये हिंदी में है, जहाँ आप क्वालिफाई करना है। उसके बाद हम अंग्रेजी पे आ जाते हैं। अंग्रेजी में आपका वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर है, करेक्शन है, सेंटेंस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेज है, वोकाबुलरी है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, ग्रामर है, आइडम फ्रेजेस है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बहुत से छात्र पिछली बार हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपको अभी हमने बताया है कि आपको 10 में से 4 अंक प्राप्त करना इन सेक्शन में। हिंदी जहाँ पर एक बार आप चाहें तो 2 बार, अगर तीसरी लैंग्वेज में भी हिंदी ले लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तीसरी लैंग्वेज के लिए भी हिंदी लेंगे तो 2 बार हिंदी आपको 10 10 अंक की, और दोनों में अलग अलग आपको पास करना है। ये मत सोचिएगा कि 2 बार हिंदी है तो हम 10 में से 8, अगर एक सेक्शन में 8 पा गए पहले सेक्शन में तो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो भी नहीं क्वालिफाई होंगे। आपको दोनों में अलग अलग 4 अंक प्राप्त करना है। बाकी अन्य विषयों का जो डिटेल सिलेबस है वह 65 प्रश्न और 10 प्रश्न पेडागॉजी का, ये सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि डिस्कशन कर दीजिए सर किसी सब्जेक्ट पे, जैसे सोशल साइंस पे हुआ है, इस पे आप हम डिस्कशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ये प्रश्न आए हैं, कि कौन सी किताबें पढ़नी है NCERT की, उन सब के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे किस विषय का चाहिए, तो हम उस पर सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।